सबसे बड़ी आदत कौन सी है, तो शायद तुम कई बातें गिनाने लगो। लेकिन मैंने अपने भीतर देखा कि एक आदत ऐसी थी जो बिना दिखाई दिए मेरे हर दिन को नियंत्रित कर रही थी। वो थी चिंता। सुबह आंख खुलते ही वो मेरे साथ जाग जाती थी। रात सोने से पहले भी वो मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। कभी वो भविष्य के नाम पर आती, कभी परिवार के नाम पर, कभी काम के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर, कभी उन घटनाओं के नाम पर जो अभी घटी भी नहीं थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि चिंता करना ही जिम्मेदारी है। यदि मैं चिंता नहीं करूंगा तो शायद मैं लापरवाह हो जाऊंगा। यदि मैं हर संभावना के बारे में पहले से नहीं सोचूंगा तो जीवन मुझे अचानक चोट पहुंचा देगा। लेकिन एक दिन मैंने अपने भीतर एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने स्वयं से पूछा, इतने वर्षों की चिंता ने वास्तव में मेरे जीवन में क्या बदला? उस प्रश्न के बाद एक लंबा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार मुझे स्वीकार करना पड़ा कि चिंता ने समस्याएं कम नहीं की थी, उसने केवल मुझे जीने से दूर कर दिया था। मैंने बहुत ध्यान से देखना शुरू किया कि चिंता वास्तव में करती क्या है। वो किसी समस्या का समाधान नहीं देती, वो केवल उसी समस्या को बार बार मेरे सामने रखती रहती है। यदि कोई घटना आने वाली है तो वो उसके 100 संभावित परिणाम बना देती है। यदि कोई कठिनाई सामने है तो वो उसे वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा बना देती है। यदि कोई अनिश्चितता है तो वो उसके चारों ओर भय की दीवार खड़ी कर देती है। धीरे धीरे मैंने समझा कि चिंता का स्वभाव समाधान खोजना नहीं है, उसका स्वभाव अनिश्चितता को पकड़कर बैठ जाना है। वह प्रश्न पूछती है लेकिन उत्तर नहीं सुनती। वह दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन भीतर प्रवेश करने के बाद बाहर निकलना नहीं जानती। इसलिए जितना अधिक मैं चिंता करता था उतना ही कम स्पष्ट देख पाता था। फिर मैंने अपने भीतर एक और बात देखी जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। जब भी मैं चिंतित होता था मेरा शरीर उस घटना के घटने से पहले ही उसकी सज़ा भुगतने लगता था। सांस छोटी हो जाती थी, छाती में कसाव महसूस होता था, कंधे भारी हो जाते थे, नींद गहरी नहीं आती थी, भोजन का स्वाद बदल जाता था, चेहरे पर मुस्कान कम होने लगती थी। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि चिंता भविष्य की घटना को वर्तमान की सच्चाई बना देती है। घटना अभी नहीं घटी लेकिन उसका बोझ मैं अभी से उठाने लगता हूँ। यही चिंता की सबसे बड़ी चाल है। वह तुम्हें उस दर्द की कीमत पहले ही चुकवा देती है जो शायद कभी आएगा ही नहीं। मैंने ये भी देखा कि चिंता का संबंध केवल भविष्य से नहीं होता, वह विश्वास की कमी से भी जुड़ी होती है। जब मुझे अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा नहीं होता तब मैं भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले से निश्चित हो जाए, कोई मुझे छोड़े नहीं, कोई योजना विफल ना हो, कोई बीमारी ना आए, कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन जीवन ने मुझे बार बार दिखाया कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा। जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। जितना अधिक मैं उसे रोकने की कोशिश करता था उतनी ही अधिक चिंता पैदा होती थी। तब मुझे समझ में आया कि मैं भविष्य से नहीं लड़ रहा था, मैं जीवन के स्वभाव से लड़ रहा था। और जो जीवन के स्वभाव से लड़ता है वो हमेशा थका हुआ रहता है। धीरे धीरे मैंने अपने पुराने वर्षों को याद करना शुरू किया। कितनी ही रातें मैंने जाग कर बिताई थी, कितने ही दिनों तक मैं ऐसी बातों को लेकर परेशान रहा जो बाद में कभी घटी ही नहीं। कितनी ही बार मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन समय बीत गया, परिस्थितियां बदली, कुछ समस्याएं स्वयं समाप्त हो गईं, कुछ का समाधान अपने समय पर सामने आ गया, कुछ ने मुझे मजबूत बना दिया। तब मैंने स्वयं से पूछा, यदि जीवन ने अब तक मुझे हर कठिनाई से किसी न किसी रूप में पार कराया है तो मैं हर नई परिस्थिति पर पहले से ही अविश्वास क्यों कर रहा हूं? यही प्रश्न मेरे भीतर एक नया द्वार खोलने लगा। पहली बार मैंने देखा कि चिंता का आधार वास्तविकता नहीं था बल्कि भविष्य पर अविश्वास था। यही मैंने एक और गहरी बात देखी। चिंता हमेशा मुझे इस क्षण से दूर ले जाती थी। मैं किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठा होता लेकिन मन किसी आने वाली समस्या में उलझा होता। मैं भोजन कर रहा होता लेकिन स्वाद नहीं महसूस कर पाता। मैं प्रकृति के बीच चलता लेकिन पेड़ों को नहीं देखता। मेरा शरीर वर्तमान में था लेकिन मेरा ध्यान भविष्य में कैद था। तब मुझे समझ में आया कि चिंता केवल आने वाले कल की खुशी नहीं छीनती, वो आज का जीवन भी चुरा लेती है। वह कहती है, पहले भविष्य सुरक्षित कर लो फिर जीना। लेकिन भविष्य कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति चिंता का अनुसरण करता है वो जीने की शुरुआत ही नहीं कर पाता। फिर मैंने अपने भीतर एक छोटा सा परिवर्तन किया। जब भी चिंता उठती मैं उससे लड़ने के बजाय उससे एक प्रश्न पूछता, क्या इस समय मैं कुछ कर सकता हूँ? यदि उत्तर हाँ होता तो मैं उतना करता जितना संभव था। यदि उत्तर नहीं होता तो मैं देखता कि अब चिंता केवल ऊर्जा खर्च कर रही है। इस एक प्रश्न ने मेरे भीतर बहुत कुछ बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैं चिंता और जिम्मेदारी के बीच का अंतर समझने लगा था। जिम्मेदारी वर्तमान में काम करती है, चिंता भविष्य में भटकती है। जिम्मेदारी शक्ति देती है, चिंता शक्ति छीन लेती है। धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि जिस दिन चिंता थोड़ी कम होती है उसी दिन जीवन थोड़ा अधिक दिखाई देने लगता है। हवा पहले से अधिक हल्की लगती है, लोगों की मुस्कान दिखाई देने